-2 है, ठीक है। सो x इक्वल टू -6 इज सेम एज वैल्यू एट x इक्वल टू 3। कहते जो एक ग्राफ है, ग्राफ क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना, y इक्वल टू p ऑफ x, है ना। तो कहते हैं ये पॉलिनोमियल जो -6 पे वैल्यू दे रहा है वही 3 पे देगा, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट है ना -6, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि p ऑफ -6 की वैल्यू क्या है, बता सकते हो। ग्राफ जो है ये -6 पे आके कौन सी वैल्यू ले रहा है, कैन आई सी फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। ये क्या दिया हुआ है हमें, x डैश क्या होती है, x डैश क्या होता है, x एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो p ऑफ -6 को, p ऑफ x को मैंने y कहा है ना, तो ये p ऑफ -6 क्या हो गया, 0। तो ऐसे ही p ऑफ 3 भी क्या हो गया, 0, ठीक है। तो क्या दोनों की सेम वैल्यू है, आई होप। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लास 9th का याद करो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लो मैंने आपको कोई भी ग्राफ दिया, इट इज x² -5x -5, ये मैंने ग्राफ, ठीक है। मैं कहती हूँ व्हाट इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो तुम क्या करते हो, p ऑफ 2 पुट करते हो। बस फर्क क्या है, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ नहीं पता क्या है, तुम्हें ये एक्सप्रेशन नहीं पता, इसका पॉलिनोमियल नहीं, तुम्हें ये ग्राफ दिया हुआ है, कहा गया है कि ये -6 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तुम्हें मैंने बताया जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने x² -5x प्लस 6 को फैक्टराइज किया, x -3 x -2, तो आपने कहा जीरोस है 3 और 2। फिर मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा एक 2 और एक होगा 3। तो अगर आपको मैंने अब अदर वे राउंड कर दिया कि ये ग्राफ दे दिया और कहा है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस ग्राफ पर जो पॉइंट है वो एक्स के पॉइंट्स हैं, और जो वैल्यूज हमने पुट की वो वाई के पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहां से एक्स लिया और वाई ये आया, यहां से एक्स लिया तो वाई कितना आ गया, 0। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज -6 0, ये वाला पॉइंट जो है -2 0, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर तुम x में x की जगह -6 पुट करते हो तो तुम्हारा y 0 आएगा, इन अदर वर्ड्स इट्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जब आप ग्राफ की वैल्यू p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -6 पे निकालते हो, तो आपने कहा p ऑफ -6 यहाँ ग्राफ से चेक किया 0 आता है ना, कि अगर मैं यहां पर -3 पर पहुंची, x 0 लिया, तो ग्राफ जो है वो -3 पे चला गया, y जो है वो -3 आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0, -3। तो आपका p ऑफ -6 पे वैल्यू 0 है। इफ आई टेक x एट 3, तो 3 पे x की वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू क्या आ गई, x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो भी 0 आ गया। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, the value of p of x at x equal to -6 which is same as value at x equal to plus। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपके 9th का कॉन्सेप्ट है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपके 9th में करवाया था ना आपको, वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, पर वही चीज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, इसका 4 जीरोस, तो इसकी मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो क्या ये क्यूबिक रिप्रेजेंट करता है, कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रू है, दिस इज फॉल्स। x इक्वल टू 8 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉल्स अगेन, क्योंकि 8 पे कट नहीं कर रहा, हमें पॉइंट से उसने 9 दिया तो ऑब्वियसली 8 पे कट नहीं करेगा, ठीक है। द गिवन पॉलिनोमियल हैज 5 जीरोस, अगेन फॉल्स, इट हैज 4। तो ये जो चीजें मैं आपको कह रही हूँ ना कि अब जो कहा जा रहा है कि आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा होगा, तो ये सब चीजें जो है ना अब पेपर में आप सोच सकते हो कि दिमाग लगाकर करने वाली चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 ये कवर करता है वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया भी था, कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है शेप्ड एज अ
parabola. That means it is a quadratic polynomial. It represents in algebraic terms quadratic polynomial. ठीक है, आपको उसका पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको -3 और ये 4 दिए हुए हैं, तो क्या है ये -3 4, इसको क्या बोलोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड बेस्ड ऑन जीरोस हम ग्राफ पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं ना। फॉर्मूला क्या करवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक हो गया, तो एक्स स्क्वायर सम -3 प्लस 4, प्रोडक्ट क्या है -3 4। एक्चुअल जीरोस को हमने किया एंड वी विल पुट द सम हियर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, समझ में आ गई बात। और वो के तो लगाना ही है, जब हमने फॉर्म किया तो फॉर्म द पॉलिनोमियल्स है ना, या फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो देन भी एक स्किप की एक पॉलिनोमियल बता दो, है ना। या फिर हमें कंप्लीट बनाना है तो हमने के लगाना ही है, के एनी नॉन जीरो रियल नंबर लगा के आ जाना, बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलत नहीं करेगा। ऐसी सेकंड वाले केस में बताओगे, -6 प्लस 2 है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अगर एक्चुअल जीरोस को ऐड करते हो, -6 प्लस 2, सम ऑफ जीरोस क्या है, -4। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -12। तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस -4 इंटू एक्स -12। तो हमारा पॉलिनोमियल इस केस में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस। ठीक है, ये 1 मार्क की प्रैक्टिस शीट में वो कवर कर रही हूँ जहां पे ग्राफ के बेसिस पर आपको पॉलिनोमियल बनाना है। अब इसके नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ये डिलीट कर दो ना, हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास है डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। अब इसके बेसिस पर यू नीड टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पता नहीं पेपर में कब आए, लेकिन हो सकता है तुम्हारे टाइम आ जाए, है ना। ये सैंपल पेपर में मैंने आपको कहा था 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, 21-22 के सैंपल पेपर में, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द ग्राफ, और था भी वो डाउनवर्ड। तो हुआ क्या था कि सैंपल पेपर में क्वेश्चंस है, केस स्टडीज पहली बार आई थी, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार आ रहे थे। ठीक है, तो आपके जो आपके वो थे प्री बोर्ड्स बोर्ड्स, उनमें ये क्वेश्चंस बार बार दिख रहे थे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला है। जीरोस आपकी पता है ना आपको क्या है, -3 प्लस 2। इसके बेसिस पर यू नीड टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको क्या कहा था क्या करना चाहिए, सम निकाला -1, प्रोडक्ट निकाला -6। डाउनवर्ड कब होता है, कौन सा कोएफिशिएंट माइनस होता है, ए। सबको याद है ना, ए नेगेटिव होगा तभी डाउनवर्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब यहां पर आपने कैसे उसको शो करना है, आपके पॉलिनोमियल में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। आपने सिंपल टर्म्स में हमेशा क्या करनी है, अपनी पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। ठीक है, अब आपने पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद इस पूरे के आगे माइनस लगाना, ये चीज को याद रखना। ठीक है, ये 1 मार्क में अगर आ गया ना, तो 1 मार्क भी हमें जाना नहीं चाहिए, हमारा पूरे मार्क्स आने चाहिए। अगर एमसीक्यू में आता है, कहीं भी आता है, तो वी शुड नॉट लूज दिस 1 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्यूज कि हमने माइनस नहीं लगाया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -x स्क्वायर -x प्लस 6, इस वाले का पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही बेसिस पर ये बना दो, जीरोस क्या है इसके, 2 एंड 4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए।
इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका नेक्स्ट टेस्ट अब पॉलिनोमियल्स का होगा, तो ये प्रिपेयर रखो। अगर आपको सैटरडे को टेस्ट नहीं लेना है तो बी प्रिपेयर, फ्राइडे को हम ले लेते हैं। सेम डे आपको नहीं करना, मैम मुझे पता नहीं चेंज करना, उन्हें बोलना भी नहीं आपने, ठीक है। तो अगर आपने सैटरडे को टेस्ट नहीं देना कि नहीं 2 दिन हो जाता है, तो आई कैन कीप द टेस्ट ऑन फ्राइडे, पर अभी आज ही डिसाइड कर लेते हैं। विल हैव द टेस्ट ऑन फ्राइडे ऑन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तब तक मैक्सिमम हो जाएगा और आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो ही जाएगा। 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 1 0 दोनों पॉलिनोमियल्स की, 1 दोनों पॉलिनोमियल्स की जीरो है, तो क्या करना चाहिए? ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी दूसरा पॉलिनोमियल है, और आपको कहा है ए बी की वैल्यू निकाल। तो आप क्या करोगे इसमें? अगर एक नंबर जीरो दिया हुआ है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? दिमाग लगाओ, क्या करोगे उसको? हाँ, पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल दो, मतलब वो वाई की वैल्यू दी हुई है आपको, तो आपने a+3 इक्वल टू 0 कर दिया। ए की वैल्यू क्या आ गई? ऐसे यहां पर 1 इसका भी 0 है, तो 1+1+b इक्वल टू 0 कर दिया, तो b इक्वल टू -2। अब ए बी का मतलब क्या हुआ? -3। हाँ, -2 है ना, हाँ, +3। -3/2 इंटू -2, मैंने माइनस नहीं लगाया, तो आंसर विल बी +3। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर आ जाए। द ग्राफ ऑफ p of x, 16 में दिया द ग्राफ ऑफ p of x intersects x axis 3 times in distinct points, then which of the following could be an expression for the polynomial? अगर x axis को 3 टाइम इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो कितनी जीरोस हुई उसकी? मिनिमम 3 या एग्जैक्टली 3? मिनिमम 3। सो आउट ऑफ द 4 गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्सप्रेशन जो क्यूबिक वाला होगा? ठीक है, जो क्यूबिक में होगा वो है, या डिग्री 4 दी होती। अब विच ऑफ द फॉलोइंग का है ना, तो आपको देखोगे यहाँ क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो इसके तो 2 जीरोस है, 3 तो हो ही नहीं सकती। ये सिंगल है, लीनियर है, अगेन 2 जीरोस, या सिंगल जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरोस। अगर क्यूबिक और x⁴ में दिया होता ना, तब हमें चॉइस करना मुश्किल है, देन इट वुड बी वी कैन नॉट से, राइट, फॉर श्योर। लेकिन क्यूबिक है या डिग्री 4 या डिग्री 5, उसमें मुझे पता है कि डिग्री 3 भी हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन एक तरह से आपने अपने 9th क्लास में किया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स? वी विल पुट y0। तो ये हमारे पास x² प्लस x -6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करना है ना। अब ये जो चीज है ना, आगे क्वाड्रेटिक वाले पे बेस्ड हो जाती है, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये x+3 x -2 आ गया, तो जीरोस क्या हो गई इसकी? -3 +2। लेकिन उसने कोऑर्डिनेट्स कहा है, तो आप क्या लिखोगे?
-30 and 2 commas. ठीक है, सो 17th का आंसर विल बी -30 2 comma 0. क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको करवा दिया था, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0. आपको मैंने कहा था कि वी से द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -a -c, और इसमें आप पुट कर देते हो एज x प्लस c. तो ये आ जाएगा ax² -ax -cx प्लस c. ax कॉमन लिया, x -1 -c कॉमन लिया, x -1 ax -c x -1. तो एक 1/0 है और एक है c/a. ऐसी सेकंड वाला पार्ट भी कर लो. सेकंड वाले पार्ट में बस आप इसमें +a +c पुट करोगे. तो zeros would be -1 and -c. ये हॉट्स में क्वेश्चन था. आपके सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चन पहले नहीं हुआ करता था, ये हॉट्स में था. बट हाँ, टीचर्स पेपर में डाल देती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए. ये वाला भी करवाया था, x² -3x -m इंटू m+3. ठीक है, इस वाले के लिए मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन करवाई थी, इट वाज लाइक दिस: x² -3x -m इंटू m+3. यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है? +3. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -m इंटू m+3. तुम्हारे पास दो ही फैक्टर्स हैं, m एंड m+3. एक को प्लस में लिखोगे, एक को माइनस. ठीक है, इफ आई राइट m+3 -m, तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो जो दो नंबर्स सम दे रहे हैं 3 का और प्रोडक्ट दे रहे हैं -m इंटू m+3, वो नंबर्स है m+3 एंड माइनस. So these are the zeros. ठीक है, इसको और वे में करना है. तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तब ये इसका एक फुल प्रूफ मेथड जो है ना, कि वो तो काम करेगा ही करेगा, वो मैं आपको तब करवा दूंगी. अभी के लिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो: -m² -3m. तो x² -m² हमने कॉमन इकट्ठा ले लिया. 3x -3m ले लिया, है ना. कि क्लास में किसी बच्चे ने किया था सॉल्व कि मैम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल करो, कि मैं तो उसको पॉलिनोमियल्स के बेस से करवा रही थी, इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने, उस बच्चे ने 9th लेवल का, मतलब जैसे 9th में काम करते हो वैसे कर लिया. तो आपने x + m कॉमन लिया, तो ये मेरे पास आ गया x -m -3. तो एक 0 आ गई, इसका नेगेटिव -m, इसका नेगेटिव माइनस ऑफ -m -3 m+3. बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट कर दो असाइनमेंट में से. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट भी आप देखोगे मैंने आपको क्लास में करवा दिए हैं. ठीक है, टू पॉलिनोमियल्स शोन इन द ग्राफ बिलो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, जो अभी बोर्ड्स में आया हुआ है, तो 2 है आंसर इसका. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस विल बी 2. 21 का आंसर हो गया. शीपा, क्वेश्चन नंबर 22. सम ऑफ जीरोस वुड बी -5 अपॉन -7.
5/7 सी पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सी पार्ट आ गया 5/7। क्वेश्चन 23 पर आ जाओ। ये भी करवा दिया था। द इक्वेशन x प्लस 1/x = 3 when written in the form of ax² plus bx plus c, तो इसको हमने कैसे करना है? इसके लिए हम लिखेंगे x² + 1 = 3x, सो x² - 3x + 1 = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ठीक है, हो सकता है चेंज कर दिया हो मैंने, यहाँ पे a - b + c था, मे बी यहाँ पे लिख दिया हो। अगर आपका -b होता तो 5 आता। ठीक है, सिर्फ आपका ये एक्सप्रेशन मैंने a + b + c लिखा है पेपर से हटाकर। तो 23rd का आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा 1, सी पार्ट। 24th, ये भी बोर्ड्स का क्वेश्चन है। P(1 + P(4), इस तरह के क्वेश्चन कह रही थी पेपर में आते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया। x + 1/x है as 3, x² + 1/x as 3 ले लिया, x² + 1 = 3x, तो x² - 3x + 1 = 0 हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो ax² + bx + c के साथ। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू, इन सबको ऐड करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है। 24th क्वेश्चन ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम ओनली। P(1 P(4), P(1) की वैल्यू क्या होगी? 1 - 5 + 6, so P(1) is 2, and what about P(4)? 16 - 20 + 6, so दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ जीरोस है 2 + √5, सॉरी, वन ऑफ द जीरोस इज 2 + √5, सम इज 4। सो अगर एक जीरो 2 + √5 है, दूसरे को अल्फा ले लिया, तो मेरे पास आएगा 2 + √5 + अल्फा इज 4, या फिर 2 - √5 is the other zero. So now if you have the zeros, we can find the sum, वो तो 4 ही है, और आपने प्रोडक्ट निकाला तो 2 + √5, 2 - √5, 4 - 5 -1। समझ में आ गया ना? ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। द पॉलिनोमियल विल बी x² - 4x - 1, बी पार्ट। m + 2, m is an integer, is a zero of the polynomial x² - mx xm। तो अगर m + 2 0 है तो हमें क्या करना चाहिए? m + 2 का होल स्क्वायर माइनस m × m + 2 - 6 = 0। ठीक है, तो m + 2 का होल स्क्वायर, m² + 4 + 4m - m² - 2m - 6 = 0। m² कैंसिल हो जाता है, तो 4 - 2 is 2m, +4 - 6 - 2m, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -26।
m+2 0 है, ठीक है। तो m की वैल्यू वन, m की मतलब x की वैल्यू m+2 पुट कर दी। अब a+b होल स्क्वायर, m² 4 4m, इनको मल्टीप्लाई किया, m² - 2m, और यहाँ पे -6, क्योंकि वो 0 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। 27th क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जीरोस दी हैं। सो एज अपोज्ड आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ही दिया जाता है, तो वहां पर आपको जीरोस को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया हुआ है। पर यहाँ पर आपको जीरोस गिवन है, तो यू नीड टू फाइंड द सम, -4/7 प्लस -2/5, and you also need to find the product, -4/7 into -2/5, which is 8/30. So -20 -14/35 -34/35. So x² minus sum plus product multiplied by k. k is any non-zero real number. इसमें फॉर्मूला लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कर पाओगे? 28 में का है, ग्राफ गिवन है आपको। 28 में ना, ग्राफ के बेसिस पर हमें पॉलिनोमियल या के की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ दिया हुआ है x² प्लस kx - 15। ये भी हॉट्स का ही क्वेश्चन है। जीरोस क्या है इसकी? जीरोस क्या है? -3 +5, ठीक है। और हमें के कहां पर दिया हुआ है? एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और इस कोएफिशिएंट के ऑफ एक्स को हम कहाँ यूज करते हैं? सम ऑफ जीरोस, -b/a, तो -k/1। अब जो हम काम वेरीफाई में करते थे, एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, यहाँ पे एक्चुअल जीरोस को ऐड करो। -3 + 5 should give me -k. So what should be the k value of k? -. ठीक हो गया इतना? क्लियर है बच्चे सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिल्कुल। आपने 0 -3 और +5 पुट किया, क्या था? -3। चाहे -3 पुट कर लो, चाहे 5 पुट कर लो, आपका तब भी आंसर के की वैल्यू 2 ही आएगी, अगर वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब मैंने प्रोडक्ट में 15 ही दिया है, बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट ना होकर ना, वहाँ पे 16 17 कुछ भी रैंडम लिख देते हैं। तो इफ यू पुट 0 तो आंसर कुछ और आएगा, और मैं जैसे निकाल रही हूँ सम के बेसिस पे, आंसर कुछ और आएगा। तो वो क्वेश्चन की गलती होती है, आपके दोनों आंसर वैलिड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये भी हॉट्स का क्वेश्चन है ना। मैं हर साल कराती हूँ, पेपर में कभी नहीं आया, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत क्लियर होता है। देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, 2x² - 7x + k। कहते हैं कि m की वैल्यू निकालो, ये 0 है, और इसके बेसिस पर फिर k की वैल्यू निकालो। ठीक है, दो जीरोस है, m 11/2, और आपको ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² - 7x + k। m और 11/2 और 7 कैसे लिंक है? m 11/2, हाँ बोलो। सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, m + 11/2, और यहाँ पे
पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस क्या निकलता है? माइनस बी बाय, मैंने कहा था ना जब भी मैं पॉलिनोमियल्स करवाऊंगी ना, मैं सम और प्रोडक्ट ही बोलने वाली हूँ हर बार, क्योंकि यही बार बार यूज होगा। उसी को डिफरेंट वर्जन्स में देख के सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा इसमें। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई? -4/2, m इज -2। वी कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ x एज 11/2, गेट द वैल्यू ऑफ k एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ m। पर जो मैं करवा रही हूँ वो आपका ओरल होने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि आपने बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू में आया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब m की वैल्यू -2 है। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? 11/2 इंटू -2, -11 आ गया। और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? k/2। k/2 इज -11। तो k की वैल्यू क्या आ गई? अगर पॉलिनोमियल्स में कुछ समझ नहीं आए ना क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट सम एंड प्रोडक्ट लगाकर बैठ जाना। कुछ ना कुछ उसके लिंक में दिया होगा, दोनों वेज में, एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, इक्वेशन या पॉलिनोमियल के बेसिस पर ऐड किया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। quadratic polynomial whose zeros are 4 plus root 2, 4 minus root 2। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जीरोस दी है 4 + √2/2, 4 - √2/2। तो जब भी जीरोस दी है हमें निकालना है सम और हमें निकालना है प्रोडक्ट। बस गलती क्या होती है जब प्रोडक्ट निकालते हो ना, तो 4 + √2, 4 - √2, तो a+b, a - b निकाल लोगे। नीचे जो है वो कहते हो एलसीएम ले लिया, एलसीएम नहीं है, 2 × 2 4 होगा। हो गया ना गलती है, तभी ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कोई एक बच्चा तो होता है जो ये करके आ जाता है, कभी कभी मैं भी गलती कर दूंगी सीरियसली, एंड दैट्स व्हाई आई रोट दिस क्वेश्चन कि ये करवाना है। ध्यान रहे जब भी प्रैक्टिस करोगे, हर बार ध्यान रहेगा कि 4 + √2, 4 - √2, 2 × 2 नीचे 4 होगा। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। तो सम ऑफ जीरो से 7/2। तो यहाँ पे हमारे पास बनकर आ जाएगा x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को कॉमन भी ले सकते हो, k भी लगा सकते हैं। ठीक है, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। मृदुल समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 31 9th क्लास में भी करवाया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री 5, लीडिंग कोएफिशिएंट 7, कांस्टेंट टर्म 6। नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं की हुई, लेकिन कितनी होनी चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट 7, डिग्री क्या है? 5। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला क्वेश्चन है ना। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होगा उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि x⁵5 हमारा लीडिंग है, x⁵6 नहीं हो सकता। 5 से छोटे सभी नंबर्स हो सकते हैं एज पावर्स। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 7। और एक कांस्टेंट टर्म 6 होनी जरूरी है। इसके बीच में कुछ रखो चाहे ना रखो, वो आपकी मर्जी है। यू वॉन्ट x⁴, x³ x², x⁴1, कुछ भी रख लो। लेकिन आप यहाँ पे +4 नहीं और कर सकते, क्योंकि आपको कांस्टेंट को 6 रखना है, लीडिंग को यही रखना है। तो हमारा सबसे बेसिक पॉलिनोमियल ये हो। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, बट द डिग्री कैन नॉट बी मोर देन 5। 6 वाली टर्म नहीं रखना। और ये नहीं होना कि आपने 6 + 4 या 7x⁵5 लिखा है। तो देर आर टाइम्स जब ना बच्चा ऐसे लिख के आता है कि मैंने 4x² लिखा +3x³ लिखा, फिर मैंने 5x² लिख दिया। इसको इकट्ठा करके लिख करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट।
अब इसके रियल क्वेश्चन सॉल्व हो स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे हमें देखो कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपके फिर से वही पॉलिनोमियल ax² -6x - 4, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? क्या होता है फॉर्मूला? C/A। तो C यहाँ पे क्या है? -4। ए, ए, और प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है? 4। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एक्चुअल पेपर में यही रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपको ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कहते हैं कि इसकी वैल्यू लिखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम हियर? इसके तो जीरोस है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बताओगे? मृदुल बताओ। -b/a होता है। हाँ, बस इसी चीज को याद करना है। अल्फा बीटा क्या होगा? 5/2। तो -2/2, आंसर इज -1। तो 33rd में आंसर क्या है? -1। क्वेश्चन नंबर 34। सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमें दिया हुआ है f(t) के t² +2t +3k, कहते हैं इसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या आएगा? -2/k। प्रोडक्ट निकालोगे तो, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो k 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वरना ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो 2t रह जाएगा हमारे पास से। ठीक है। सो यहां से k की वैल्यू विल बी -2/। 34th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k इज -2/3। 35। ये सारे 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, जो अब यहां से शुरू हो रहे हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। यहां से सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? बोलो, सारे बोलो चलो। -2/k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -3k/k। तो अब इसके बेसिस पर दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल में है, तो यही गलतियां होती हैं यहाँ पे। +1/3। वो 2/k है, और वहां से कट गया, बस यही होता है इसमें। यही क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला लगाओगे ना, वही सब सेम चीज है। बट हुआ क्या? 2/k इज इक्वल टू -2/k। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस -2/k, और प्रोडक्ट किया तो -3/k आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है। और 3k/k है, के कैंसिल हो गया। अब आप क्या करते हो? ये 2 भी कैंसिल यहाँ, और बड़े एक्साइटेडली हम कहेंगे के की वैल्यू 3 ऑप्शन में दी होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये के रेसिप्रोकल में है, तो यहां से इट विल बी 1/3। इनमें यही होता है, इन क्वेश्चंस में लगता है इजी है, बस यही ट्विस्ट होगा इनमें। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यही दिया हुआ है ना? करो करो फटाफट से। कुछ नहीं करना, 1 0 नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा?
if one zero is negative of the other. क्या जीरो है? सम जीरो, के भी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है व्हेन इट सेज, लिख लो इस चीज को चाहे नोटबुक पे चाहे जहां भी, सम ऑफ जीरोस, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इफ वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, या फिर लिखा जाता है, इसी की डिफरेंट टर्म्स आती है, लिखा होगा आगे भी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, ये टर्म्स है, इन्हें लिख लो। वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, zeros are equal in magnitude, opposite in sign। तो इसका मतलब एक जीरो अल्फा है, दूसरी क्या है, माइनस अल्फा। अब जब आप एक्चुअल जीरोस को ऐड करते हो तो सम हमेशा क्या आएगा, जीरो। सो ऐसे केसेस में हमारा क्वेश्चन सम ऑफ जीरो से सॉल्व होगा, जिसे हम लिखेंगे कि इसका मतलब है कि जो हमारा सम है पॉलिनोमियल के हिसाब से माइनस बी बाय ए, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से लिखोगे माइनस ऑफ माइनस एट के अपॉन फोर जीरो, जिससे के की वैल्यू क्या आ गई, सी। सो वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दैट मीन्स जो चीज, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें वो होगा सम ऑफ जीरोस इज जीरो। अब जैसे यहां पर नेक्स्ट में दिया हुआ है, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, सो दैट मीन्स 3k plus 1 by 2 is equal to 0 माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो जिससे 3k प्लस 1 जीरो के इक्वल आ गया, या k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/3। नेक्स्ट देखो, फिर से आ गया ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, -1/3। 37 का, 38 में मुझे बताओ, मेहताब तुम बताओ। 4x² माइनस 8 kx-9, जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, तो सम क्या हो जाएगा, जीरो। और यहां से क्या आएगा सम, 8k/4 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू फिर से क्या आ गई। ठीक है, 39। इस 39 क्वेश्चन की वजह से ही मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस पहले करवाई, सीरियसली। 39 क्वेश्चन अगर मैं पहले नहीं, अगर लीनियर इक्वेशंस पहले नहीं करवाऊंगी ना, तो इस क्वेश्चन में वैसे तो वैसे ही पॉलिनोमियल जान खाता है, वही सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट, बार बार वही चीजें। फिर यहाँ पर मैं कहूंगी नहीं जी आगे हम जाकर करेंगे लीनियर इक्वेशंस, तो ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस, 40th क्वेश्चन, ये सारे छूट जाते थे, फिर हम कहते थे इसको बाद में करेंगे, वो बाद में कभी आया नहीं। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने स्टार्टिंग में ही हमने कोशिश की कि लीनियर इक्वेशंस को हम कवर करें। एक तो इक्वेशंस कुछ भी बन के आती है ना, 2 वेरिएबल्स में आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस के एक पॉलिनोमियल है जिसकी अल्फा एंड बीटा जीरोस है, और अगर आप अल्फा माइनस बीटा करते हो तो 1 आता है। अब अब इस केसेस में हम क्या करेंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो मुझे पता है जब भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक लिखा गया है, तो ये दो चीजें तो तुम बिना सोचे समझे निकाल लेना। अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या हो जाएगा, -5 +5 है ना, माइनस बी अपॉन ए है। तो अब तुम्हें दिया हुआ है दो नंबर्स का सम, 6 आया ना आंसर, दो नंबर्स का सम 5 है, दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है। लीनियर इक्वेशंस करके आए ना चैप्टर 3, ये तो बहुत बेसिक लगता है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 अल्फा इज 6, अल्फा की वैल्यू 3, अगर अल्फा 3 है तो बीटा की वैल्यू, एंड अब के निकालने को कहा है, के इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दैट इज इक्वल टू 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 40 भी कर सकते हो।
अब 40th क्वेश्चन में ना इक्वेशन आपको जो दी है रिलेशन बिटवीन द जीरोस वो दे दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। और इसी पॉलिनोमियल से इफ आई फाइंड द सम इट वुड बी इक्वल टू, अब इन दोनों से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो, तभी ये निकलेगा ना, बिकॉज ए इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही विल फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूंगी 3 से मल्टीप्लाई करो, सोचो लीनियर इक्वेशंस ना किया होता, है ना, तो कॉन्सेप्ट के बीच में कॉन्सेप्ट आ रहा है। माइनस बीटा इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अगर बीटा -2 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 8। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16। समझ में आएगा ना, ए की वैल्यू -16 कैसे आई सबको। अब फिर से 41st क्वेश्चन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन अल्फा बीटा, और कहा गया है कि जब आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो 24 आता है, अल्फा माइनस बीटा करते हो तो 8 आता है। नाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिख गया, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। 2 अल्फा इक्वल्स टू 32, अल्फा की वैल्यू क्या है 16। तो अगर अल्फा 16 है तो इसके बेसिस पर बीटा कितना हो जाएगा। अब क्या है कि बताओ जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, वही बातें बार बार घूम रही है। सच्ची कह रही हूँ, चैप्टर में यही सब घूमता रहे। बाय द टाइम मतलब सम प्रोडक्ट करने का मन नहीं करेगा जब ये चैप्टर खत्म करोगे, ठीक है। पर मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन जितने भी टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन है सब इसमें डाल दिए, ठीक है। कभी भी रिविजन करनी है, इसको निकालना और शुरू हो जाना बस, और कुछ मत देखना, कोई और बुक नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि अगर इतने ही कर लेते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये जीरोस, इसकी जीरोस दी, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो कहा जाता है पी और क्यू बताओ। ठीक है, दो पॉलिनोमियल दिए, इसकी जीरोस डबल है, किसकी, इसकी जीरोस के, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है P1 और एक है P2। P1 की जीरोस निकालने के लिए P2 की जीरोस को डबल करोगे, तो लेट जीरोस ऑफ P2 बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो जीरोस ऑफ P1 क्या आ जाएंगी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इसकी जीरोस अल्फा बीटा, इसकी जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। फिर मैंने आपको क्या कहा था, क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कुछ और समझ ना आए तो हमें चुपचाप से बैठकर सम एंड प्रोडक्ट निकालना चाहिए, ठीक है। कुछ मत करना, ये निकाल के ना आधा नंबर मिल जाएगा, सच में कह रही हूँ, आधा एक नंबर उसके क्वेश्चन का 50% तो आपको क्रेडिट मिल ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकाला 5/2, अल्फा बीटा निकाला -3/2, ठीक है। और जहां पर आपने सम एंड प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आफ्टर लिखने के बाद ही ना पता लगना शुरू हो जाएगा करना क्या। अब यहां पर भी मैंने जीरोस लिखी थी, 2 अल्फा 2 बीटा, इनको ऐड किया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस पी, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा एज क्यू। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए यहां से, बताओ। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा आ रहा है,
टू कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, और अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख रहे हो, 5/2। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 5/2, 2 × 5/2 एज माइनस पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में दिख जाएगा, 41 है ना, है ना। अब यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, 2 × 2 क्या होगा, 4। अल्फा बीटा है -3/2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, -6। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अच्छा, इसका ना एक और वे राउंड भी होता है, ठीक है। वो क्या है कि मान लो, देखो तुम ये वाले पॉलिनोमियल को चेक करो, ये पॉलिनोमियल तुम्हारा सॉल्वेबल है, इसका तुम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, से दिया हुआ है ना, डबल इन जीरोस टू द वैल्यू। सो इफ यू सी दिस पॉलिनोमियल 2x² -5x - 3, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x² -6x प्लस x - 3, 2x x - 3 प्लस 1 x - 3। तो इसकी जीरोस क्या होंगी, -1/2 एंड 3। एक्चुअल जीरोस है। अब जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल था उसकी जीरोस डबल थी, इसकी जीरो -1/2 है, डबल क्या हो जाएगा, -1। दूसरी 3 है, डबल क्या हो जाएगा। तो आपके पास दूसरे वाले पॉलिनोमियल की जीरोस आ गई -1 and 6। यू कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस, -p = -1 + 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस q = -1 × 6। ठीक है। ये तब होता है जब हमारा पॉलिनोमियल सॉल्वेबल हो, 95% सॉल्वेबल होगा। जब 1% सॉल्वेबल नहीं है तो ये नहीं, क्वेश्चन नहीं हो सकता, मतलब इसको फैक्टराइज कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से सॉल्वेबल, कि उसको फैक्टराइज इजीली करनी। जहां फैक्टराइज इजीली सॉल्व नहीं होता ना, इजीली नहीं होता, वहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब नेक्स्ट है, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। तो ये चीज है, लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरी क्या हुई, 1/1। दो ही चीजें आती हैं, जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, नेगेटिव ऑफ ईच अदर या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं इनको ले रही हूं अल्फा एंड 1/अल्फा, दो ही चीजें निकालते हो, सम प्रोडक्ट। सम किया तो ये आया, प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया, 1। दैट मीन्स जो हम यूज करेंगे यहां पर वो होगा, द जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा, द जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है। आपकी इक्वेशन में से, आपके पॉलिनोमियल में से प्रोडक्ट क्या है, c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। आपके पॉलिनोमियल में से प्रोडक्ट निकाला, एक्चुअल जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 1 है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा a² + 9 इज इक्वल टू 6 है, और यहां से a² + 9 - 6 से इक्वल टू 0। ये कुछ समझ में आ रहा है कुछ इसको देखकर, स्प्लिटिंग हो जाएगी, हाँ। फिर भी क्या फॉर्मूला बनेगा, ये a², 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और ये 3 × 2 6 लिखा हुआ है, तो दिस इज a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट वुड बी इक्वल टू 3।
क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। Find the value of p for which one zero is 6 times the other. 1 0 is 6 times the other. जैसे किया हुआ है वैसे ही। पॉलिनोमियल लिखा, px² -14x + 8। सम क्या होगा इसमें, और प्रोडक्ट क्या होगा? सम विल बी, बोलो क्या होगा सम इसका? 14/p। और प्रोडक्ट क्या होगा? 8/p। ठीक है। अब क्या कहा है? 1 0 is 6 times the other। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरी क्या होगी? 6 अल्फा। एक्चुअल जीरोस ये है, तो हमने सम निकाला, अल्फा प्लस 6 अल्फा एज 14/p, अल्फा इंटू 6 अल्फा एज 8/p। तो 7 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 14/p। या अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 2/p। ठीक है। अल्फा विल बी इक्वल टू 2/p, और यहां पे जब मल्टीप्लाई किया, 6 अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की जगह 2/p पुट कर दो, 8/p। तो 6 into 4/p², 8/p कैंसल कर देते हैं, बट आई वुड स्टिल से इसको ऐसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, p² -3p इक्वल टू 0 कर दिया, p इंटू p-3 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 0, p की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी p की। लेकिन जब आप p की वैल्यू 0 लेते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 into x²। ये इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसको रिजेक्ट कर। ठीक है। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ p विल बी 3। 44th क्वेश्चन था ये, है ना? अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, वो करके लाना। कम से कम 60 तक क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस होमवर्क में कर सकते हो। वही सेम बार 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 रिपीट हो रही है। ठीक है। p की वैल्यू कितनी आई थी? 3। वही सेम बात बार बार रिपीट होगी सीरियसली। अगर